आज हम बात करेंगे कैसे आप 7 करोड़ रुपए का एक फंड जनरेट कर सकते हैं, 7 करोड़ रुपए की कमाई कर सकते हैं, वो भी मात्र 500 रुपए महीने से। देखिए, ये सेशन बहुत ही आपके लिए शानदार होने वाला है, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद आपका माइंड खुल जाएगा। कहीं ना कहीं जो आप फंड जनरेट नहीं कर पाते या वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते, वो सब कर पाएंगे। आज इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है ना कि आपकी कमर तोड़ देगा वो। अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझ पाए ना, तो आपकी कमर तोड़ देगा, क्योंकि आप कितना भी कमा लो, कितना भी इन्वेस्ट कर लो, कहीं भी बचा लो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि सरकार 5-6% बचाती है, जिससे कि लोगों के अंदर ना डर ना फैले, लोगों को दिक्कत ना लगे, उन्हें लगे सब कुछ आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचकर सरकार आपको 5 से 6% बताती है। मगर ये 5 से 6% आपको पता है, सिर्फ एक मिडिल क्लास आदमी को एक कहते हैं ना पागल बनाने वाली बात है, क्योंकि वो 100 चीजों का औसत लगाकर आपको बता रही है कि भाई 6 से 7% लगता है, मगर सारी चीजों को आप समझोगे तो 10% तक पहुंच जाता है। ये आटा, चावल, ये आपका घर का सामान कहाँ से आएगा? आपकी सैलरी से आएगा ना, आपकी इनकम से आएगा। मगर ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई इस सामान को महंगा कर देगी, तो बचाओगे कब? और बचाओगे नहीं तो बनाओगे कब? एक टाइम बाद है ना 10 लाख की वैल्यू जो है वो 1 लाख के बराबर हो जाएगी। मतलब जो आज 1 लाख की वैल्यू है ना, कुछ टाइम बाद आपके नज़र में 10 लाख की भी वैल्यू वही होगी, 1 लाख की भी वैल्यू वही होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर से हो जाएंगे। आज के टाइम पर है ना, इन जैसे इन्वेस्टमेंट में ना पैसा बढ़ता नहीं है, घटता है। चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर समझाती हूँ और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। चलिए, आपके सामने मैं एफडी के करंट रेट यहाँ पर सर्च करती हूँ। ठीक है, मैंने गूगल ओपन किया, मैंने यहाँ पे एफडी के करंट रेट जो इंडिया में चल रहे हैं वो सर्च करें। ठीक है, अब ध्यान से देखना, शुरुआत कहाँ से हो रही है? 5.75। ठीक है, मतलब कि 5%, बस इतना ही। ठीक है, 4% आप देख सकते हो, 3, 4, 5, 5, 4, मतलब कि ओवरऑल ये आगे बढ़ने का होता है। आगे बढ़ने को तो बाद में ही सोचो, इतना तो बैंक दिखाती है जिससे कि सामने वाले को डर ना लगे, मगर जो बढ़ रहा है वो 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। क्या है? एफडी। मतलब कि जो आपकी एफडी है ना, वो 5% से ऊपर बढ़ ही नहीं रही, 5% से अधिक ये बढ़ने ही वाली नहीं है। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे आप छोटी सी एक मुझे बात बताओ, आपकी एफडी 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, चलिए मैं आपकी खुशी के लिए कहती हूँ कि 7% की दर से बढ़ रही है, तो महंगाई भी तो 7% की दर से ही है। अगर सरकार की बात मानते हैं 6 से 7% है महंगाई, तो महंगाई और एफडी तो बराबर बराबर चल रहे हैं। पैसा बच कहाँ रहा है? आप खुद सोचिए, पैसा बच कहाँ रहा है? उल्टा पैसा बस जिंदा है नाम के लिए। और लोगों को लगता है, एक मिडिल क्लास पर्सन को लगता है कि उसने जो एफडी करा ली है ना, बहुत बढ़िया बात है, एफडी तो सब कुछ है, आपके सामने है। आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सेम डालेंगे आपको यही देखने का मौका मिलेगा। अच्छे से देखिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बैंक आपको बोले 7%, 8% मिल रहा है, असलियत देख लीजिए 5-6% से ऊपर नहीं मिल रहा। तो ये एफडी करानी ही क्यों है? आप अपना पैसा बर्बाद ही तो कर रहे हो, क्यों करानी है? सही जगह पैसा लगाओ। चलो एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। ठीक है, मैंने इसमें आपके लिए कर दिया, आरडी के रेट कर दिए। ठीक है, आरडी के रेट अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं जो आरडी है, ठीक है, उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 ही है। ठीक है, मतलब कि आरडी में भी सेम इंटरेस्ट है आपका, 4 से 5, मतलब कि एफडी और आरडी, एफडी बराबर आरडी, आरडी बराबर इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब कि तीनों इक्वल में है। अगर आप इनमें पैसा डालोगे तो बस आपका पैसा जिंदा रहेगा, बढ़ेगा नहीं। आप देख सकते हैं, चाहे कितना भी नीचे आप सर्च कर लो,
इसमें आपको सामान्य ही दिखेगा कि 4 से 5%, इससे ऊपर है ही नहीं। बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को या जो एक नॉर्मल इनकम कर रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उन्होंने FD RD करा रखी है, मगर जब तक वो पैसा निकलेगा ना, तब तक उस पैसे की वैल्यू कुछ नहीं रहने वाली है। क्योंकि आज की महंगाई दर से आप देखो तो वो सब कुछ बराबर चल रहा है, आपका पैसा बढ़ नहीं रहा। आप खुद समझने की कोशिश करो, जब पैसा बढ़ नहीं रहा तो ऐसी जगह पैसा डालने का क्या फ़ायदा है। चलिए थोड़ा सा मैं और दिखाती हूँ आपको, ठीक है, आपके सामने ही थोड़ा सा मैं आपको और दिखाती हूँ, ठीक है। मैं LIC के इंटरेस्ट रेट सर्च कर लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ पर LIC के इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 7%, ठीक है, 7% का मिल रहा है। ओवरऑल आपकी महंगाई की ये भी लगभग पास ही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं उसको और देख लूँ बेटर, तो आप देख सकते हैं लगभग ही आपको उतना ही देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके ग्राफ में चले जाते हैं थोड़ा सा और। तो ये देखिए 7% से ऊपर इसमें कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आप थोड़ा सा और देखिए 5%, यहाँ पर भी 5% है। मतलब कि जो आपको 7% दिखाया जा रहा है ना, अगर आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए या आने वाले कुछ टाइम के लिए भी कर रहे हैं, तो ये देखिए 4%, 5.25%, ठीक है, ओवरऑल 5% के लगभग। मतलब कि अब आपकी RD बराबर FD बराबर ये जीने के मरने के बाद भी बराबर इन्फ्लेशन। अब ये सारी ही चीज़ आपके बराबर सी हो गई। मतलब कि 5 से 6% ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब इन जैसी जगहों पर पैसा डालने का क्या फ़ायदा। एटलीस्ट वहाँ तो डालो जहाँ इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा हो, कि आपका पैसा घटे ना, 12% 15% मिल रहा हो, जहाँ पर कि थोड़ा बहुत पैसा बढ़े। बट लोग इस प्रकार से सोचते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने कर दिया है। मैंने आपको ओपन करके सारी दिखाई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको और दिखाती हूँ, आपको और सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। मैं और क्लियर करती हूँ आपको। मैं यहाँ पर डालती हूँ आपके लिए इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ आपके सामने, इसको आपके सामने ओपन करूँगी, या आप भी डाल सकते हैं। इन्फ्लेशन का अगर आप कैलकुलेटर डालेंगे गूगल पर तो मिल जाएगा। डालकर एक बार पहले ये सेशन पूरा कंप्लीट देखो, फिर अच्छे से इस चीज़ों को एनालाइज करो कि क्या पैसा मिलने वाला है FD में, आप कितना जमा कर रहे हैं, कितना मिलने वाला है, कितनी वैल्यू रह जाएगी उसकी, कितने साल में मिल रहा है, सारा अच्छे से कैलकुलेट करो, पता चलेगा आपको, ठीक है। इन्फ्लेशन समझाती हूँ। अब मैं आपके लिए छोटी वैल्यू लेकर चलती हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आती है ना। सरकार की इन्फ्लेशन लगाते हैं 7%, ठीक है, 6 से 7% की लगाते हैं, ठीक है, 7% लगाते हैं इसको, आप देख सकते हैं 7%, ठीक है। 1000 रुपये की वैल्यू, करंट कॉस्ट वैल्यू, मात्र अगर हम 7% का इन्फ्लेशन लगाते हैं 5 साल में 1400 रुपये हो गई। मतलब कि पूरे 400 रुपये बढ़ गए, ठीक है। और ये तो वो इन्फ्लेशन है जो सरकार आपको दिखा रही है। अगर मैं कहूँ ग्रोसरी वाला जो इन्फ्लेशन है, जिसमें कि आपके पैसे खराब होते हैं, घर का राशन आता है, ठीक है, घर का खर्चा पानी चल रहा है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। 1000 रुपये और मात्र 5 साल बाद 10% के इन्फ्लेशन से 1600 रुपये हो जाते हैं। अब ये मात्र 1000 रुपये का है, इसको मैं कहती हूँ आप 10,000 कर लो, ठीक है, इतना तो घर का खर्चा है ही ना। 16,000 रुपये हो गए। महंगाई नहीं है तो क्या है। जहां आपका रेंट चला जाएगा 6,000 रुपये, वहीं 5 साल बाद आपका तो खर्चा भी शायद पूरा ना हो पाए। और ये अभी की बात नहीं है, ये नहीं कि मात्र 5 साल। अगर इसको आप थोड़ा सा और समझो, इसको 10 साल कर दो, तो आप देखो 10,000 की वैल्यू 25,000 रुपये। मतलब कि 25,000 रुपये उस टाइम के 25,000 रुपये और आज के 10,000 रुपये 10 साल बाद सेम होने वाले हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मतलब कि इतना एक आम आदमी की जेब पर तो फर्क पड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है
कि उसका खाना खर्चा ये सारी प्रॉब्लम में आ जाए, मगर हाँ अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं आप ही की बात कर रही हूँ, एक मिडिल क्लास पर्सन की बात कर रही हूँ कि महंगाई दर को समझो, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करो। अगर मैं सरकार के हिसाब से भी इसको ले जाती हूँ, अगर आप सरकार के हिसाब से भी इसको समझते हैं, तब भी आप समझिए 10,000 जो है वो 20,000 रुपये हो गया मात्र 10 साल के अंदर। अगर सरकार की तरफ से भी आप कहते हो कि चलो हमें तो सरकार वाला इन्फ्लेशन बताओ, तो 10,000 की वैल्यू 19,000 रुपये लगभग हो चुकी है। और अगर आप असली चीज़ों का देखोगे तो 25,000 रुपये तक जा चुका है। ये महंगाई नहीं है तो क्या है? असली जो दिक्कत आती है ना मिडिल क्लास पर्सन को, वो महंगाई की आती है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को जल्दी समझता नहीं है। उसे लगता है कि सब सही चल रहा है, सब ठीक है। आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि आज जो 25,000 रुपये हैं या आज के जो 10,000 रुपये हैं, कल के 10 साल बाद के 25,000 रुपये के बराबर होने वाले हैं। मतलब कि आज जितना खर्चा, आज जितनी चीज़ें 10,000 रुपये में आ जाती है, मात्र कुछ सालों का अंतर और आपके वो 10,000 रुपये का खर्चा जो भी है वो 25,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या इनकम बढ़ेगी? अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम मेरी तो 15,000 रुपये थी, 18,000 रुपये हो जाएगी, 20 तो हो ही जाएगी। बहुत कम लोगों की बढ़ती है और इतने रुपए नहीं बढ़ते हैं, 2-3 हज़ार रुपये बढ़ते हैं। यहाँ देखो पूरे 15,000 रुपये बढ़ रहे हैं महंगाई में। अगर आपकी इनकम में 2-3 हज़ार रुपये बढ़े भी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? है तो उतना ही, खर्चे तो उतने ही हैं। महीने के एंड में फिर भी तो पैसा बचेगा नहीं आपके पास। कभी सोचा है कि जो आप ये कार लेकर आ रहे हो, जो इंस्टॉलमेंट पे सामान लेकर आ रहे हो, जो ये सारी चीज़ें करके लेकर आ रहे हो, जब महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं है तो क्यों लेकर आ रहे हो? क्यों आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा? क्यों अपने लिए आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो? चलो एक छोटी सी बात बताती हूँ। आपको लगता है कि मैम ये सब ना करें तो क्या करें, क्योंकि मिडिल क्लास पर्सन को तो यही सब बताया जाता है कि ये करो, घर वाले बताते हैं, रिश्तेदार बताते हैं, सभी लोग ये बताते हैं कि ये करो, तो क्या करें? मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेट बताती हूँ, ठीक है, जिससे कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत आप ये समझिए कि इस सेशन के ख़त्म होने के बाद से ही कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने मैं सर्च कर रही हूँ, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे SIP कैलकुलेटर, ठीक है। SIP अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ। SIP होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, सबमिट करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के बाद देखिए यहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मत कहिएगा कि शॉर्ट टर्म चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म चाहिए तो यही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जिंदा रहता है। अगर आपको लगता है कि बस मेरा पैसा जिंदा रहे, कुछ समय बाद हो सकता है कि मुझे निकालना पड़े, तो इन चीज़ों में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको लगता है कि मुझे करोड़ रुपए का एक अच्छा फंड चाहिए, रिटायरमेंट का फंड चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म के बाद चाहिए पैसा, तो इन्वेस्टमेंट से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। मैं कहती हूँ SIP की तरफ गए, ठीक है, मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आपके सामने ओपन कर रही हूँ SIP कैलकुलेटर, मैंने ऑन किया, पहला जो लिंक आ गया उसी को ओपन कर दिया, ठीक है। मैं कहती हूँ मात्र 500 रुपये, ठीक है, आपके सामने मात्र ये आपके 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 15% तक की हम संभावना लेकर चलते हैं, ठीक है। 500 रुपये, 15% तक का रिटर्न, ठीक है। टाइम पीरियड हमारा 10 साल, 60,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। मिले कितने रिटर्न है? रिटर्न देखना, 80,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, 80,000 रुपये का, ठीक है। मात्र 5 साल हुए हैं अभी, ठीक है। और मेरी जो वैल्यू हो जा रही है वो हो जाती है आपकी 1 लाख लगभग 40,000 रुपये। आप देख रहे हैं, मात्र 10 साल हुए हैं और वो 500 रुपये, जो आप 500 रुपये कहीं भी खा जाते हैं, कहीं भी खर्च कर देते हैं, कोई भी घर पर आ जाता है, वहाँ पर भी खर्च हो जाते हैं आपके पैसे बचते नहीं हैं। वो मात्र 500 रुपये अगर आप निकाल लो ना तो खेल ही बदल जाने वाला है। चलो थोड़ा सा और बारीकी से बताती हूँ।
ज़्यादा नहीं, मैंने इसको कर दिया आपका 15 साल। ठीक है, 15 साल अगर मैं इसमें कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 500 रुपये, 15% रिटर्न और आपका 15 साल। ठीक है, 90,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है पैसा। ठीक है, रिटर्न 2 लाख, 2.5 लाख रुपए समथिंग। ठीक है, रिटर्न आपका 2.5 लाख रुपए और आपका टोटल वैल्यू 3.5 लाख रुपए हो जाता है। ये क्या है? ये पावर कंपाउंडिंग की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको अभी नहीं दिखेगी कि कितनी बढ़ रही है, कितनी चल रही है, वो थोड़े टाइम बाद दिखती है। बट लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, उन्हें लगता है कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए कौन सोचेगा, अभी मैं मर गया तो कल का कौन देखता है। मिडिल क्लास पर्सन की यही दिक्कत है। अगर आप आज किसी भी जॉब में हो, किसी भी सेक्टर में हो, कहीं भी हो, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोच के चलो। अगर आज आप नहीं सोचोगे कल के लिए, अपने खुद के लिए रिटायरमेंट फंड तैयार नहीं करोगे तो आपको निर्भर रहना पड़ेगा, किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। हो सकता है जॉब पर, सैलरी पर, किसी न किसी पर निर्भर, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आप अच्छी एक कहीं ना कहीं तो पूरी ज़िंदगी वो 9 से 5 की जॉब में तो लगा दी, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं मैं सही अपनी ज़िंदगी को जी पाऊँ, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं उसमें मैं जी पाऊँ, तो वो चीज़ें आप करना ही नहीं चाहते क्योंकि आप इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अगर मैं कहती हूँ थोड़ा सा और, ठीक है, यहाँ 15 साल तक लगाया था ना, वैल्यू याद रख लेना 3.5 लाख रुपए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये आपके लिए मैंने 20 साल कर दिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,20 मतलब कि 1,20,000 रुपये। रिटर्न देखना 6 लाख रुपए का है, 6,30,000 रुपये का रिटर्न है यहाँ पर। और आपकी टोटल वैल्यू 3.5 लाख थी ना, वहाँ पर डबल हो गई है, 7 लाख हो गई है, 7.5 लाख हो गई है। मात्र क्या हुआ, 5 साल बढ़े। अब कुछ लोग कहेंगे मैम 20 साल किसने देखे, यूं ही निकल जाते हैं। जिंदगी में आप जॉब कर रहे हो या किसी भी चीज में हो, लाइफ स्टाइल को बिता रहे हो, 10-20 साल तो यूं ही निकल जाते हैं। लोग सोचते नहीं है इन्वेस्टमेंट को, लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो काफी कुछ चेंज हो जाएगा। मैं कहती हूँ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अगर इसको। ठीक है, मैंने आपके कहने पर इसको कर दिया, मैं थोड़ा सा इसको अगर और बढ़ा दूं, ये आपका 25%। ठीक है, सॉरी 25 साल के लिए। ठीक है, 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट, 15% रिटर्न और ये आपका 25 साल के लिए 1.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, 1,50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे हैं, रिटर्न 14 लाख रुपए का हो रहा है। रिटर्न देख रहे हो, 14 लाख रुपए का हो रहा है और मेरी टोटल वैल्यू 16.5 लाख हो जाती है। वहां 7.5 लाख, यहाँ 16 लाख। डबल हो रही है नहीं हो रही है, खुद से पूछिए। एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि वैल्यू डबल हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट में लिखे डबल, राइट ना। थोड़ा सा अगर मैं इसको 30% बढ़ा देती हूँ, सॉरी 30 सालों के लिए बढ़ा देती हूँ मैं, 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000 रुपये। ठीक है, रिटर्न देखना, रिटर्न 33 लाख रुपए। ठीक है, और टोटल वैल्यू 35 लाख रुपए। मतलब कि अब जितना वो अमाउंट था ना उससे भी कई गुना हो चुका है। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये लास्ट के जो कुछ साल होते हैं ना उसमें ही खेलती है, पहले नहीं दिखेगी। लास्ट के 10 से 15 सालों में ना इस प्रकार रुख बदलेगी, आप कहोगे अरे वाह। थोड़ा सा अगर मैं इसको आपके कहने पर 35 साल कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं 35 साल कर देती हूँ, 2,10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे। ठीक है, 72 लाख मुझे रिटर्न मिला है, टोटल वैल्यू होगी 74 लाख 35 साल में। मात्र वो 500 रुपये जो आप कहीं भी खर्च कर देते हो, कहीं भी। ठीक है, अगर मैं इसको 40 साल कर देती हूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है लगभग 2.5 लाख समथिंग है। ठीक है, रिटर्न देखना, रिटर्न है यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए, 1 CR से भी ऊपर का यहाँ पर रिटर्न है।
मतलब कि आप मेरी वैल्यू देखो, जो टोटल वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है। मतलब कि 1,57 लाख रुपीस यहाँ पर मेरी मात्र 40 साल के अंदर। और देखिए आज आपकी उम्र, ठीक है, आज आपकी उम्र 20 साल है। ओके, आप आराम से 60 साल के लिए इस पर जा सकते हैं आराम से। 20 साल है, 30 साल है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई नहीं मरता, लोगों को लगता है, मगर ऐसा नहीं है। आप इसमें देखो, मात्र 500 रुपये की अमाउंट से आपने 1 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर जनरेट कर लिया। बहुत सारे लोग इस फंड को जनरेट नहीं करते, सोचते नहीं है कि मुझे SIP करानी चाहिए, मुझे पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां 12 से 15% तक मिले। सोचने की जरूरत है। ऐसी कंपनियों के स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर पैसा बढ़ेगा। आप समझोगे कि बस अभी कमाल होगी, ट्रेडिंग होती है। देखिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी ठीक है क्योंकि उन्होंने सीखी है, चीज को सीखा है, समझा है, तो ठीक है। मगर ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, ऐसी बहुत सारी जो स्टॉक मार्केट में रेंजेस हैं जहां पर अच्छा रिटर्न मिला है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन और शेयर करके बताऊं कुछ चीज़ें, तो आप मुझे एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 18% और 20% तक का रिटर्न देकर गई है स्टॉक मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ आपके 21%, देखिए यहाँ पर 12 CR 12 करोड़ रुपए का रिटर्न तो है ही बन रहा है। क्या है ये? रिटर्न नहीं है। अगर आप देखोगे आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं आता, दिक्कत वहीं अटक जाती है कि आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं आता। आप देखो यहाँ पर जहां मैंने अनुमानित 15% लगाया था, अगर किसी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, ऑलरेडी आप ग्रोथ कंपनी में पैसा डाल रहे हो, तो 18, 20, 21% की दर से भी अच्छा रिटर्न देकर जाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने सालों के एक अच्छे दशक में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं मात्र 21% भी मानकर इसका रिटर्न लेकर चल रही हूं तो 12 करोड़ रुपए तो यही हो गए मात्र 500 रुपए से। और आप ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये फंड बनाइए 500-500 कर कर। अगर आप इसका अलग अलग तरीके से भी फंड बनाएंगे ना तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आपको सीखना है कि सैलरी को मैनेज कैसे करते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं आयशा जैन सैलरी मैनेजमेंट। उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि सैलरी को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट का थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। सीखने की जरूरत है, आपको भी सीखने की जरूरत है। ये फंड, रिटायरमेंट फंड, ये फालतू की चीज़ों के इन्वेस्टमेंट से हट के सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत है।